वचा, इसका बॉटनिकल नेम है एकोरस कैलामस, फैमिली है एरेसी। इसके अगर हम पर्याय की बात करें तो इसका एक पर्याय आया है वचा। वचा मीन्स जो वाक शक्ति को बढ़ाए। वाक शक्ति मीन्स जो वचन शक्ति या वाक शक्ति। अगर कोई बच्चा तुतलाने वाला है या कोई बच्चा लेट में बात करता है तो उसे वचा दी जाती है। नेक्स्ट इसका पर्याय है उग्रगंधा। उग्रगंधा इसका पर्याय पड़ा है। इसका जो राइजोम होता है या इसकी कंद होता है उससे उग्रगंध या तीक्ष्ण गंध युक्त होता है, इसलिए इसे बोला है उग्रगंधा। एक इसका राइजोम के बेसिस पे ही पर्याय आया है षड ग्रंथा, अर्थात 6 ग्रंथि वाला। जो इसका राइजोम होता है उसमें ग्रंथि युक्त होता है, इसलिए इसे बोला है षड ग्रंथा। इसका नेक्स्ट जो पर्याय आया है वो आया है गोलोमी। गोलोमी अर्थात जिसमें गाय के रोम युक्त रोम हो। जैसे गाय के शरीर पे रोम होते हैं, बाल होते हैं, वैसे जिसमें रोम हो जिसके राइजोम में, तो उसे बोला है गोलोमी। अगर इंग्लिश में इसकी इंग्लिश नेम है इसका स्वीट फ्लैग। अगर इसके हम स्वरूप की बात करें तो इसका स्वरूप जो होता है ये छूप होता है जो 3 से 5 फीट ऊंचा होता है। इसका जो कंद या राइजोम होता है वो भूमि के अंदर जैसे अदरक का राइजोम होता है वैसी फैलता है। और उसका जो साइज़ बताया है वो बोला है कि वो उसकी थिकनेस होती है मिडिल फिंगर के बराबर, और इसमें 5 से 6 पर्व होते हैं या नोट्स होते हैं। ये जो इसका कंद होता है ये रिंकल्ड होता है और इसमें रोम होते हैं काफ़ी सारे, और इससे एक अच्छी सी स्मेल आती है। ये इसका स्पेसिफिक फीचर है, इसका आइडेंटिकल फीचर। इसमें स्मेल आएगी और इसका रिंकल्ड होगा इसका राइजोम, और 5 से 6 पर्व वाला या नोड्स होंगे, और जो थिकनेस इसकी बताई है वो मिडिल फिंगर के बराबर बताई है। अगर इसके हम जाति की बात करें तो भाव प्रकाश ने इसकी वचा के प्रसंग में उसने 4 द्रव्यों का वर्णन किया है। एक इसने बोला वचा या घोड़वच, नेक्स्ट वो बताया पार्श्विक वचा या बालवच, थर्ड इन्होंने बताया महाभरी वचा, और फोर्थ दीपांतर वचा। जो पहली वचा है वचा या घोड़वच, ये है एकोरस कैलामस। अगर हम पार्श्विक वचा या बाल वचा की बात करें तो इसे ये मेनली जो होती है ईरान में और कश्मीर में मिलती है, और जो मोमडन्स होते हैं ये इसे अपनी कब्र पे लगाते हैं इसके फूल को या वचा को। इसे इसलिए बोलते हैं मजार पोस्ट मीन्स कब्र का फूल, या मजार मुंड या कब्र का मूल भी इसे बोलते हैं। इसके गुणकर्म जो होते हैं वो घोड़वच या वचा के समान होते हैं। इसका जो चरक ने 16 मूलनी द्रव्य बताए उसमें इसका वर्णन किया गया है पार्श्विक वचा का या बाल वचा का। थर्ड वचा जो बताई है इन्होंने वचा वो है महाभरी वचा, ये ऐसे बोलते हैं कुलंजन। जो एल्पीनिया है, एल्पीनिया की स्पीसीज किसमें आती है उससे एल्पीनिया से लिया है इन्होंने कुलंजन या महाभरी वचा। फोर्थ जो वचा से लिया है इन्होंने दीपांतर वचा या चोपचीनी। तो जो भाव प्रकाश ने फिरंग रोग में किसका प्रयोग बताया है, चोपचीनी का। इसका बॉटनिकल नेम है स्माइलेक्स चाइना। अगर हम बात करें तो ये मोस्टली वचा होती है जहाँ तालाब या झरने जो पानी वाले स्थान है उसमें उसके किनारे ये ज़्यादा मिलती है, पानी वाले वाटरी जो स्पेस है वहाँ मिलती है। इसकी अगर रासायनिक संगठन का बात करें तो इसमें एकोरिन या यूजेनॉल और कैफीन ये क्या पाए जाते हैं, एल्कलॉइड मिलते हैं। इसके गुण को अगर हम देखें तो इसका रस बताया कटु तिक्त, इसका विपाक कटु होता है और लघु तीक्ष्ण गुणयुक्त होती है, और वीर्य भी इसका उष्ण वीर्य होता है। इसका प्रभाव बताया गया है मेध्य प्रभाव। अगर इसके अब हम गुणकर्म की बात करें तो इसका ये कफ वातिक विकारों में मेनली यूज़ होता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो बताया है वो संधिवात में, आमवात में, पक्षाघात में इसका जो राइजोम होता है उसके लेप करने को बताया गया है, और कर्णनाद में और कर्णशूल में इसके स्वरस को कानों में डालने का विधान है। इसके अलावा ये मानस दोष जैसे उन्माद, अपस्मार, इन मानस रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे मेनली धारण शक्ति का वर्धन होता है, धारण शक्ति या रिटेंशनल पावर जो हमारी होती है उसका विकास होता है, क्योंकि ये इसका प्रभाव बताया गया है मेध्य। तो मेध्य प्रभाव होने से ये मानस दोष हर भी बताई गई है।
इसके अलावा वातहर होती है, ये आक्षेप समन वेदना स्थापन होने से इसे पक्षाघात में अपतंत्रक और जो भी वात विकार हैं वहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा वात श्लेष्मिक कास है, प्रतिशाय है, कंठ सोथ है, स्वर भेद में इसके टुकड़े को मुंह में रखने को बोलते हैं और उसको धीरे धीरे चूसते रहते हैं। तो इससे जितने भी गले के रोग हैं, स्वर भेद है, वो स्वर भेद में अच्छा काम करता है। ये मेनली ड्राई कफ में इसका यूज़ बताया गया है। इसके अलावा जो बच्चे जन्म के बाद जल्दी बोलना स्टार्ट नहीं करते हैं या हकलाते हैं, तो उनमें वाक शक्ति बढ़ाने हेतु भी इसका प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा बालक को में जब दांत निकलते हैं, टूथ इरेप्शन होता है, तो उस टाइम पे जो ज्वर या दौर्बल्य या कोई भी उसमें उपद्रव होता है तो उसे भी ये दूर करता है। इसके अलावा मलेरिया और विषम ज्वर में भी अन्य औषधियों के साथ इसे मिला के दिया जाता है। इसके अलावा जैसे सर्दी में गले की सूजन इन्फ्लेमेशन है, खांसी में या बच्चों में एयरवे में इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ इसके क्वाथ का प्रयोग बताया गया है। इसका प्रयोज्य होता है इसका मूल या भौमिक कांड, इसका राइजोम, और इसके विशिष्ट योग हैं सारस्वत चूर्ण और मेध्य रसायन। इसका अहित प्रभाव या अधिक मात्रा में इसे देने पर पित्त प्रकृति के लिए ये हानिकारक होता है क्योंकि उष्णवीर्य वाला होता है। इसके निवारण के लिए बताया गया है कि सौंफ और नींबू का शरबत देना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में हम इसे देते हैं तो इसका वामा प्रभाव भी दिखाई देता है।